हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। एमबीए कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन माना जाता है और सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आर्ट स्ट्रीम या फिर साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो भी एमबीए कोर्स करते हैं। लेकिन एमबीए करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह शिकायत होती है कि उनको जो सैलरी है वो अच्छी ऑफर नहीं की जाती है और 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में उनको जॉब करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंडिया में एमबीए कराने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है और सबकी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रही हूँ जो एमबीए कोर्स ऑफर करते हैं, और अगर आप यहाँ से एमबीए कोर्स करते हो तो डेफिनेटली आपको जो सैलरी मिलेगी वो लाखों में ही मिलेगी। तो क्या है वो इंस्टीट्यूशंस, जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस बताए हैं उनकी रैंकिंग NIRF रैंकिंग है। NIRF क्या होता है? NIRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक मेथोडोलॉजी है यानी कार्यप्रणाली है जिसको अपनाया गया है सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के थ्रू। हमारे देश में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस होते हैं उनको रैंक करने के लिए तो ये NIRF रैंकिंग दी जाती है ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ को या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ को, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को या फिर टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस को, और फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर और मेडिकल से रिलेटेड कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस को। इस वीडियो में हम MBA के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग में टॉप 10 के बारे में बताया गया और लास्ट में आपको आगे के लास्ट यानी टॉप 20 के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। इसको IIM बेंगलोर के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडिया में नंबर 3 का इंस्टीट्यूशन था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर IIM कलकत्ता और IIM अहमदाबाद के बाद इन 1973 में। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से MBA करते हो तो आपको 100% जो प्लेसमेंट है वो मिलेगी ही मिलेगी, और वो भी बेस्ट सैलरी पर, क्योंकि ऑब्वियसली ये नंबर 1 पोजीशन पे 2018 में इसको सेकंड रैंक दी गई थी और अब 2019 में इसको फर्स्ट रैंक दी गई है। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से MBA करते हो तो आप यह मानकर चलिए कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो पक्की होगी और साथ ही साथ सैलरी भी बहुत अच्छे से ऑफर की जाएगी। सेकंड नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये भी टॉप इंस्टीट्यूशन है इन मैनेजमेंट। 2018 में इसको नंबर 1 पोजीशन मिली हुई थी और अब 2019 में इसको सेकंड रैंक दी गई है। बहुत सारे कोर्सेज कराता है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन MBA इसका फेमस कोर्स है। इस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे जाने माने चेहरों ने MBA कोर्स किया है, जैसे कि रघुराम राजन जो कि रह चुके हैं RBI के गवर्नर, हर्षा भोगले जो है इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर, चेतन भगत जो कि एक फेमस और सेलिब्रिटी राइटर हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, दीप कार्ला जो कि है मेक माई ट्रिप के फाउंडर और साथ ही है इस कंपनी के CEO। इसके अलावा अजय पाल सिंह बांगा जो कि है मास्टर कार्ड के CEO। इसके अलावा और भी सारे चेहरे थे, पर ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी, सेलिब्रिटीज़ थे, उनके बारे में मैंने बताया है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना फेमस ये इंस्टीट्यूशंस हैं। थर्ड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। ये इंस्टीट्यूशन भी टॉप रैंक का इंस्टीट्यूशन है और इंडिया में IIM कैटेगरी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसमें से ये पहला इंस्टीट्यूशन था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। यानी IIM कलकत्ता पहले नंबर पर था, IIM अहमदाबाद दूसरे नंबर पर इस्टेब्लिश किया गया था और IIM बेंगलोर थर्ड इंस्टीट्यूशन था जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था। और ये IIM ABC के नाम से, यानी A फॉर अहमदाबाद, B फॉर बेंगलोर और C फॉर कलकत्ता, ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है ये टॉप रैंक के इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप यहाँ से MBA करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो लाखों में होगी और आपका एक ब्राइट करियर जरूर होगा। ये इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है लेकिन मेनली इसका MBA कोर्स है और इस इंस्टीट्यूशन से भी जाने माने चेहरे निकले हुए हैं। उनमें से फेमस है इंदिरा नूई जो कि रह चुकी हैं CEO पेप्सिको कंपनी की और अभी हाल में है ये डायरेक्टर ऑफ अमेजन कंपनी की। इसके अलावा अमिश त्रिपाठी जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं, अभी हाल ही में इनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था सीता जो कि बहुत फेमस हुई थी। आई होप आप में से कई सारों ने वो पढ़ी भी होगी। इसके अलावा रामचंद्रा गुहा हैं जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन है और साथ ही साथ राइटर भी हैं।
नंबर 4 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन नंबर 4 पर था, जिसको कि इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था इन द कैटेगरी ऑफ आईआईएम, यानी आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर के बाद आईआईएम लखनऊ चौथा इंस्टीट्यूट था जिसको कि इंडिया में बनाया गया था मैनेजमेंट डिग्री देने के लिए। ये इंस्टीट्यूशन भी बेस्ट माना जाता है एमबीए कोर्स करने के लिए, और अगर आप यहाँ से कोर्स करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा करियर मिलेगा इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। 5th नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, ये मध्य प्रदेश में है और ये नंबर 6 का इंस्टीट्यूट है जिसको कि बनाया गया था इंडिया में मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, और ये इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा माना जाता है एमबीए कोर्स के लिए। नंबर 6 पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इसको आईआईटी केजीपी के नाम से भी जानते हैं, और ये इंडिया में पहला इंस्टीट्यूशन था आईआईटी की कैटेगरीज में जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था इन 1951। इंडिया में उस समय साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग नहीं थे, तो उनको इंडिया में ही बनाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज कराता है, लेकिन एमबीए भी इससे कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से एमबीए करते हैं। इस इंस्टीट्यूशन से कई सारी फेमस पर्सनालिटीज़ निकली हैं, जैसे कि सुंदर पिचई या फिर पिचई सुंदरराजन, जो कि हैं गूगल के सीईओ, ये आज के टाइम में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद है अरविंद केजरीवाल, जिनको आई होप आप सभी जानते होंगे। फिर है डी सुब्बा राव, जो कि रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके राज में। तो ये इंस्टीट्यूशन भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट करने के लिए। 7th नंबर पर है जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, और ये झारखंड स्टेट के जमशेदपुर सिटी में है। इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था जीसस सोसाइटी के थ्रू। इसको XLRI या फिर XSM या फिर XLRI के नाम से भी जानते हैं। ये भी टॉप इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट कोर्स के लिए। 8th नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, यह है केरला स्टेट में सिचुएटेड है, और इसको 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये 5th नंबर पर था जिसको इंडिया में बनाया गया था मैनेजमेंट कोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए, और ये लगभग कई सालों से टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस में आता रहा है। तो इस तरह से ये भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट कोर्स के लिए। 9th नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसको आईआईटी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, और ये दिल्ली के हौज खास एरिया में लोकेटेड है। इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंस्टीट्यूशन साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कोर्सेज जैसे कि बीटेक, एमटेक, एमडेस ये सारे ऑफर करता है, साथ ही साथ ये एमबीए भी ऑफर करता है। इस इंस्टीट्यूशन से काफ़ी सारे जाने माने चेहरे निकले हुए हैं, जिसमें से मोस्ट फेमस है रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, किरण बेदी, जो कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर भी थी, चेतन भगत, जो कि एक फेमस राइटर हैं, बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर भी हैं। 10th नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यानी आईआईटी बॉम्बे, और इसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंस्टीट्यूट भी साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कोर्सेज जैसे कि एमटेक, बीटेक, एमडेस ये सारे प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एमबीए कोर्स भी ऑफर करता है। इसके अलावा जो नंबर 11 से लेकर 20 तक के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, वो सारे यहाँ पर गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसके साथ ही वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।